हरि ओम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। श्री तुलसीदास के पदकमल बारंबार नमः। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। रमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पिछले सत्र में हमने अहिला प्रसंग और राम लखन का जनकपुर भ्रमण सुना। नगर भ्रमण के बाद राम लखन गुरु जी के पास आए। रात्रि विश्राम। सुबह हुई। सबसे पहले गुरु जी सोए थे और बाद में राम जी और फिर लखन जी, ऐसे था। लेकिन उठने का कर्म उल्टा है। जो सबसे बाद में सोया सबसे पहले उठा, बीच वाला तो बीच में ही रहा, और जो सबसे पहले सोए थे गुरुजी वो सबसे बाद में जागे, है ना। गोस्वामी लिखते हैं, उठे लखन। लखन जागे नहीं, उठे। सोए नहीं थे, पोड़े लुढ़क गए थे। सोए नहीं तो जागे नहीं लिखा। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका। गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। उठे लखन। जब मुर्गे की आवाज सुनाई दी तो लखन उठ गए, और गुरु जी से पहले राम जी जाग गए। राम जी के लिए जागने का लिखा है, क्योंकि सोए थे, और लखन के लिए लिखा उठे। ऐसा शब्दों का चयन गोस्वामी जी का, जहाँ जैसे जो फिट हो वही लिखते हैं। और नित्य क्रिया की और गुरु को जाके प्रणाम किया दोनों भाइयों ने। सुबह का समय।
राम जी को पता है गुरु जी पूजा करते हैं और पुष्प चाहिए पूजा के लिए। तो समय देख कर, समय जानकर, यहाँ लिखा समय जानी और गुरु आयसु पाई। गुरु की आज्ञा भी मिल गई, समय भी देख लिया, दोनों बात। ले न प्रसून चले दो भाई। प्रसून फूल लेने चले, पुष्प लेने चले। कौन से फूल लेने चले ऐसा कुछ नहीं लिखा। हमारे यहाँ ना फूल से पता लग जाता है कि ये कौन से भगवान की पूजा करते हैं। हर भगवान के अलग अलग फूल। गोस्वामी जी अपने आप को बांधते नहीं किसी उसमें, इसलिए फूलों का नाम नहीं लिखा, केवल फूल। समय जानी, दो अर्थ हैं इसके समय के। एक तो गुरु जी की पूजा का समय, दूसरा वो कल वाला सखियों ने कहा था सुबह आ जाना, फिर मिलेंगे वहीं पर पुष्प वाटिका में। वो समय भी हो गया, दोनों समय हो गए। समय जानी गुरु आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। पुष्प लेने दोनों भाई चले। कहाँ चले? पुष्प वाटिका में। जनकपुर में वाटिका है जिसका नाम है पुष्प वाटिका। मानस में कई 3 वाटिकाओं का जिक्र आता है। एक तो यही है जनकपुर में पुष्प वाटिका, सीता माता की वाटिका है। एक लंका में है अशोक वाटिका। एक कहते हैं सुग्रीव की वाटिका है, मधुबन नाम है। 2 प्रमुख हैं, पुष्प वाटिका और अशोक वाटिका। पुष्प वाटिका प्रेम की वाटिका है, योग वाटिका है, संयोग वाटिका है। यहाँ पर भक्ति और भगवान का मिलन होता है। पुष्प वाटिका प्रेम की वाटिका में भक्ति भगवान से मिलती है। अशोक वाटिका है वियोग की वाटिका, मोह की वाटिका है, और वहां भक्ति भगवान से बिछुड़ जाती है। मोह की नगरी है, भक्ति अलग हो जाती है, बिछुड़ना, वहां पर बिछड़ाव है, यहाँ मिलन है। दोनों वाटिका में सीता माता केंद्र में है, यहाँ भी और अशोक वाटिका में भी। उधर माता वाटिका में, अशोक वाटिका में थोड़ी व्याकुल है, यहाँ प्रसन्न है। दोनों में अलग से 2 माताएं भी हैं, दोनों वाटिकाओं। इधर गौरी माता है पुष्प वाटिका में, और उधर त्रिजटा माता है। दोनों ही सीता माता की सहायता करती हैं, यहाँ भी पुष्प वाटिका में भी और अशोक वाटिका में भी। दोनों सहायक बनती हैं सीता माता की, उनका दुख दूर करने के लिए। तो बड़ा प्यारा प्रसंग। कहते तो ये है कि ये प्रसंग कहीं और रामायण में नहीं है, केवल गोस्वामी की उपज है ये दिमाग की।
वो स्वामी जी ने मानस में इसको स्पेशल बना के यहाँ प्रस्तुत कर दिया। चले लेन प्रसून चले दो भाई, बाग के पास पहुंचे। बड़ा सुंदर बाग है, जनाना बाग कहते हैं, सीता माता का है। ऐसा बाग हमेशा बसंत ऋतु जैसे आई हुई हो। सभी ऋतुओं के पक्षी एक साथ वहां उपस्थित रहते हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। सब तरह के सभी ऋतुओं के पक्षी एक साथ में रहते हैं। 6 ऋतुओं के पक्षी एक ही जगह पे एक साथ में रहते हैं। चातक, अच्छा ये पक्षी 4 पक्षी एक तरह के हैं, वो गाते हैं। कूजत गाते हैं। एक पक्षी ऐसा जो नाचता है, नटत कल मोरा। चातक, कोकिल माने कोयल, कीर माने तोता और चकोर माने चकोर, ये गाते हैं। और नाचता 5वां मोर है। हमारे यहाँ 4 तरह के भगत होते हैं। शास्त्रों में लिखा है भगत 4 प्रकार के। कौन से कौन से? एक होता है आरत भगत। आरत, तो चातक आरत भगत हो गया। तुलसीदास है चातक, चातक तुलसीदास। कोकिल कोयल, कोयल जिज्ञासु भगत है, जानने की इच्छा रखता है। ये है वाल्मीकि जी। तीसरे हैं कीर तोता। तोता अर्थार्थी है, अर्थ की इच्छा करता है। और सुखदेव महाराज, सुखदेव हैं, सुख तोता है। और चकोरा, चकोरा जो है ज्ञानी भगत होता है, वेद व्यास जी। और एक अलग से भगत बना दिया तुलसी बाबा ने। तो होते तो 4 ही हैं, लेकिन यहाँ 5वां भगत भी दिखाया, प्रेमी भगत, मोर। मोर प्रेमी भगत है, भगवान का, नाचता है, भगवान के प्रेम में नाचता है। नारद जी प्रेमी भगत हैं भगवान के। भगवान को इन 5 भक्तों में प्रेमी भगत बड़ा प्यारा लगता है। जो भगवान के लिए नाचे। इसीलिए तो भगवान मोर का पंख सिर पर धारण करते हैं। प्रेमी भगत मोर, मोर पंख सिर सोहत नीके। मोर पंख को सिर पर धारण करते हैं, अपने प्रेमी के पंख। चाहूं दिशि चितहि, पहुंचे और चारों तरफ देख रहे हैं। चाहूं दिशि चितहि, पूछी मालीगण। मालियों से पूछा, हमें फूल चाहिए। और गोस्वामी लिख दिया, लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान सब कुछ पूछ के करते हैं, मर्यादा में, मर्यादा से बाहर नहीं जाते। जो कुछ करते हैं पूछ के करते हैं। वैसे भी भक्ति की वाटिका है ये। भक्ति में तो आपको राम पना भी छोड़ना पड़ेगा,
तब भक्ति मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती भक्ति। अहंकार, मैं पना छोड़ना पड़ेगा, मैं भगवान, भगवान को भी अपना भगवान पना भूलना पड़ेगा, तब भक्ति में की वाटिका में एंट्री होगी, नहीं तो नहीं। भगवान पूछते हैं मालियों से, और माली लोग तो अलग अलग भाव हैं संतों के। हम एक भाव सुनेंगे। मालियों से जैसे पूछा, आज्ञा मिली, और माली कहते हैं, ले लो सुमन भरी दोना कुंवर दो, ले लो सुमन भरी दोना। इजाजत मिल गई, परमिशन। ले लो सुमन भरी दोना कुंवर दो, ले लो सुमन भरी दोना। धन्य भाग बगिया बिच आए, धन्य भाग बगिया बिच आए, सुंदर श्याम सलोना कुंवर दो, ले लो सुमन भरी दोना, ले लो सुमन भरी दोना कुंवर दो, ले लो सुमन भरी दोना। परमिशन मिल गई, एंट्री हो गई। हुआ क्या, ते ही अवसर, उसी समय ते ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। पठाई माने भेजी। उसी समय सीता माता की पूजा का भी समय हो गया, वो रोजाना आती थी, वो भी आ गई। सीता जानकी का कथा में प्रवेश, पहली बार जानकी जी कथा में प्रवेश कर रही हैं, इसलिए सभी जय जयकार करें, बोलिए किशोरी मैया की जय। सीता माता का प्रवेश हो रहा है कथा के अंदर। सखियों के साथ में आई, गावहि गीत मनोहर बाणी। गीत गाती हुई आ रही। क्या गीत गा रही है? गोरी दरबार चलो सखी पूज आए, गोरी दरबार चलो सखी पूज आए, गोरी दरबार चलो सखी पूज आए, गोरी दरबार शंभु दरबार, गोरी दरबार शंभु दरबार चलो सखी पूज आए, गोरी दरबार चलो सखी पूज आए। शंकर जी को पूजन चलो सब सखी लह मिल, शंकर जी को पूजन चलो सब सखी लह मिल, गोरा जी के दर पे आकर, गोरा जी के दर पे आकर सोहला सिंगार है, चलो सखी पूज आए, गौरी दरबार चलो सखी पूज आए। पूजा कीनी अधिक अनुरागा,
पूजा कीनी अधिक अनुराग निज अनुरूप सुभग बर मांगा निज अनुरूप सुभग बर मांगा गोरा जी की बोले सब गोरा जी की बोले सब सखी जयकार चलो सखी पूज आए गौरी दरबार चलो सखी पूज आए गौरी दरबार चलो सखी पूज आए। सीता माता सखियों के साथ पुष्प वाटिका में प्रवेश करती हैं। हुआ क्या, उनमें से साथ में 8 सखियां हैं। यहाँ भी हमने पीछे नगर भ्रमण के समय भी सुना था 8 सखियां, यहाँ भी 8 सखियां हैं सीता माता की। ये हर जगह साथ रहते, आगे भी वहां में भी मिलेंगी सीता माता की 8 सखियां। एक सखी उनसे अलग होके और वाटिका देखने चली गई। गोस्वामी लिखते हैं चौपाई, एक सखी सिय संग बिहाई, सीता माता का संग छोड़ के और चल पड़ी अलग से। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। फुलवारी देखने गई, लेकिन क्या देखा, तेई दो बंधु बिलो के जाई, तेई दो बंधु बिलो के जाई। प्रेम विवश सीता पही आई, प्रेम विवश सीता पही आई। जैसे ही अलग होके फुलवारी देखने गई, फुलवारी देखते देखते वो दोनों भाई राम और लखन दिखाई दे गए उसको। और जैसे ही उनको देखा मगन हो गई, भागी 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 सीता जी के पास आई, हांफती हुई आई, सांस भरे हुए हैं। अरे क्या होगा क्या होगा, क्या क्या बात हुई, इतना दौड़ी दौड़ी आ रही है। तो खुश थी, खुश नजर आ रही। अरे ये पूजा बाद में कर लियो जानकी, तो क्या करूं, आ जाओ जल्दी, जो कल वहां नगर में आए थे ना वो यहाँ भी आ गए वाटिका में, चलो जल्दी चलो, निकल जाएंगे नहीं तो। कौन है, कैसे हैं, सखी बताती है। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। हाथ में फूलों का डोना सोहे, हाथ में फूलों का डोना सोहे, सुंदर गले में सोए हार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार।
बता रही हैं, देखन बाग कुंवर दोहु आए, देखन बाग कुंवर दोहु आए, भय किशोर सब भांति सुहाए, भय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गोर किमि कहूँ बखानी, श्याम गोर किमि कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। सखी कहती रही, बड़े किशोर अवस्था के हैं दोनों, सुंदर, एक सांवला है, गोरा है, और क्या बताऊं। जिन आंखों ने देखा है उनको जबान नहीं है, वो बता नहीं सकती, और जो बता सकती है उसने देखा नहीं, उसकी आंखें नहीं, कैसे बताऊं। लेकिन बड़े सुंदर हैं, एक सांवला है, एक गोरा। दूसरी से अरे ये जानकी वही है जो कल आए थे मुनि के साथ में, वही है ये। बाबा कहते हैं जो देखने योग्य है उसको देखना चाहिए। सुंदरता तो अपने आप ही आकर्षित कर देती है। देखना, देखो, जो देखने की चीज है उसको जरूर देखो, लेकिन बार बार ना देखो। बार बार देखेंगे तो उसको पाने की इच्छा हो जाती, फिर गड़बड़। ठीक है। अवसी देखिए ही देखन जोगु, जो देखने योग्य है, जिसको देखना चाहिए उसको देखो, जरूर देखो, लेकिन सावधान, बार बार ना देखें। एक बार देख लिया छुट्टी, उसी का चिंतन ना करते रहे दिन रात। अरे ऐसे थे सीता माता, जाने में थोड़ी हिचक रही हैं, क्या कहेंगे, अरे ना हिचकती हैं। माता कुछ कहेगी, नगर की नर नारियां कुछ कहेंगे, पिताजी कहेंगे ऐसे मिल ली तुम। सखी निवारण करती है संशय का, नहीं कोई दिक्कत नहीं, माता कुछ नहीं कहेगी तुम्हें। क्यों नहीं कहेगी, और मुनि के साथ आए, माता क्या कहेगी। अच्छा, नगर के नर नारी भी कुछ नहीं कहेंगे, वो तो कल कल खुद देख चुके हैं, वो अपने आप ही मोहित हो रहे हैं, तो वो तुम्हें क्या कहेंगे। पिताजी भी कुछ नहीं कहेंगे, वो तो कल मिल चुके हैं, कुछ नहीं कहेंगे। चलो, और सीता माता को लेकर चल पड़ी। ये गुरु है, ये वाली सखी जो भगवान से मिला है, गुरु, ये सखी गुरु रूप में है। और संत तो कहते हैं खुद गोरी ही है, ये पार्वती मैया ही है। करी अग्र करी प्रिय सखी सोई, उसी सखी को आगे करके बोला चल, सीता माता पीछे पीछे। करी अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लख ही न कोई। ये तो पुरानी प्रीत है, पुराना प्रेम है, कोई की जानता नहीं इस बारे में, छुपा हुआ है। और उसी सखी को आगे आगे करके बोली चल कहाँ है दिखा, और पीछे पीछे चल पड़ी। आई
एक जगह पे खड़ी होकर देखने लगी। कहाँ है तू? कह रही थी किधर है, मुझे तो दिखाई नहीं देते। लेकिन राम जी थोड़ा ओट में थे, फूल तोड़ रहे थे, लताओं की ओट में थे, और सीता माता चौड़े में खड़ी थी। तो राम जी की नजर पड़ गई। सीता माता जब चलती थी तो आवाज होती थी आभूषणों की। राम जी ने सुना कंगन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी। कंकन माने कंगन हाथ के, किंकनी करधनी कमर की, और नुपुर पाजेब पैरों की। इनकी आवाज सुनी राम जी ने। कंगन हाथ माने हाथ जो काम करते हैं वो शुद्ध काम करें, श्रेष्ठ काम करें, सेवा भाव से काम करें। हाथ का मतलब ये है। उल्टा पुल्टा काम ना हो हाथों से। कमर करधनी कमर में बांधी जाती है। कमर का क्षेत्र जो है ये भोग का क्षेत्र है। भोग में संयम रखें, संयम, धीरज रखें। और पाजेब चरणों में होती हैं। चरण माने आचरण हमारा ठीक हो। अगर हमारे कर्म सत्य कर्म होंगे, संयम होगा, आचरण अच्छा होगा, तो हमें भगवान पसंद कर लेंगे। उसी को भगवान पसंद करते हैं जिसका आचरण सही है, संयमी जीवन है और सत्कर्म में लगा हुआ है, उसको भगवान पसंद करते हैं। यही आवाज सुनी तो लखन से कहने लगे राम, लखन देखो तो, मनहु मदन धुंधुबी दीनी। मानो कामदेव ने धुंधुबी बजा दी लड़ाई की। मनसा विश्व विजय कर कीनी। मानो पूरे विश्व को जीतना चाहता है कामदेव। ऐसा कह के अस कही फिरी, फिर दोबारा से फिर के उसी तरफ देखने लग गए। अस कही फिरी चितहि तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। ऐसे देखे मानो सीता का मुख तो चंद्रमा और राम जी की आंखें चकोर। जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, ऐसे राम जी सीता जी को देख रहे हैं। भय बिलोचन चारु अचंचल। आंखें पलकें झपकती रहती हैं, लेकिन राम जी के पलक अचंचल हो गई, चंचल नहीं रही। पलकों ने झपकना बंद कर दिया, एक अपलक देख रहे हैं। मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। मानो निमि जिनका आंखों में वास है, निमि का आंखों में वास ऐसा कहते हैं। आंखों में पलकों में निमि महाराज रहते। निमि महाराज कौन है? जनक जी के बुजुर्ग हैं, पूर्वज निमि। उनका पलकों में वास, इसलिए ऐसे खुलती हैं बंद होती हैं। लेकिन यहां तो राम जी की पलकें बंद हो गई, खुल नहीं, बंद नहीं, एकदम सपाट खुली है, बंद होती नहीं। क्यों? लगता है निमि महाराज पलकों से चले गए। क्यों चले गए? निमि महाराज सोच रहे हैं हमारे कुल की पुत्री मिलना चाहती है अपने प्रेमी से, तो हम क्यों बीच में आए? एकांत में इनको मिलने दो।
इसलिए निमि जी चले गए, और निमि जी चले गए तो आंखें पल के बंद होनी, खुलनी बंद होनी बंद। ऐसा भाव गोस्वामी जी का है। लखन को कहने लगे, लखन देखो ना, अच्छा ये बातें थोड़ी सी अटपटी लगी राम को छोटे भाई के सामने, है ना, थोड़ी मर्यादा कम लगी, तो अपने आप का अपना बचाव कर रहे हैं राम जी। लखन पता है ये कौन है, कौन है, ये वही तो है, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई। जिसका कल धनुष यज्ञ नहीं है, कल जनक जी महाराज वो इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। अच्छा, बात को थोड़ा सा संभाला राम जी ने। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभग अंग सुनु भ्राता। कुछ भी हो लखन, इनको देख के ना मेरा मन थोड़ा सा वैसा हो गया। क्यों हो गया ये तो विधाता जाने, लेकिन मेरे शुभ अंग फड़क रहे हैं, शुभ अंग फड़क रहे हैं। वैसे हम ऐसे वंश से हैं कि हमारा जो मन गलत रास्ते पे कभी नहीं चलता, सपने में भी नहीं चलता। मुझे अपने मन पे पूरा विश्वास है। क्या विश्वास है? हम सपने में भी पर नारी को देखते नहीं, जागने की तो बात थोड़ी, सपने में भी पर नारी पर दृष्टि नहीं डालते। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी ना हेरी। हेरी माने देखना, सपने में भी नहीं देखे, जागते जागते तो छोड़ो। लखन जी को अपनी राम जी ने अपना बात को घुमाया, लखन को तसल्ली देने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, सुंदरता कर सुंदर कर है। सीता ऐसी है जो सुंदरता को सुंदर कर देती है। अच्छा यहाँ तो ये हो गया, उधर सीता माता खड़ी है तब से, वो कह रही कहाँ है, तू कह रही थी सीता माता को दिखाई नहीं दे रहे। राम जी कहाँ है, तू कह रही थी दो राजकुमार आए, कहाँ हो राजकुमार। तब सखी ने हाथ पकड़ा, इधर आ, देखो हाथ उसका लेकर सीता माता का उधर इशारा कर, देखो लता ओट, लता की ओट में देखो दिखाई दे रहा मुंह, खाली इतना दिखाई देता, ये बाकी नहीं दिखाई देता। लता ओट तब सखी ने लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाय। सती सखी ने हाथ पकड़ के उधर इशारा करवा, बोला वो देखो ओ लता की ओट। लता माने पर्दा, पर्दा माया का पर्दा, माया रूपी पर्दा भगत और भगवान के बीच में पड़ा रहता है, इसलिए नजर नहीं आते। अगर ये पर्दा हट जाए तो कुछ है ही नहीं, आमने सामने खड़े हैं। माया का पर्दा, ये लता माया है, पर्दा है किस्म से। यहाँ पर भगवान का चेहरा देखा, मानो अपनी निधि मिल गई, खजाना मिल गया, ऐसा लिखेंगे गोस्वामी जी। थके नयन रघुपति छवि देखी, आंखें ठहर गई वहीं पर। हाँ, जैसे राम जी की हालत हुई थी ना, ऐसे यहाँ भी थके नयन
रघुपति छवि देखी, पलक नहूं परिहरी निमेष। पलकों ने झपकना बंद कर दिया। यहां राम जी ने तो चंद्रमा देखा था। राम जी ने सीता के मुख को क्या कहा? चंद्रमा। लेकिन सीता क्या कह रही है? शरद चंद्रमा। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे देख रही है। और बढ़ा के सीता माता ने वही मूर्ति, लोचन मग राम ही उर आनी, उस मूर्ति को आंखों के रास्ते अपने हृदय में लिया और दीने कपट दीने पलक कपाट सयानी, पलकों का दरवाजा बंद कर लिया ताकि बाहर नहीं निकले। आंखों से राम की छवि को अपने हृदय में बिठाया और दरवाजा पलकों का बंद कर लिया। आंखें बंद कर ली माता सीता ने और मस्त हो गई। अब सीता माता आंखें बंद करके किए हुए है, अब देख नहीं रही, आंखें बंद है। इस दौरान लखन जी ने राम का श्रृंगार किया है। इसी दौरान क्यों किया है? लखन से कलियां कहने लगी, हम तो बड़ी अभागी, हमें तो छूते ही नहीं, खाली फूलों को ले रहे। कलियां जो अभी फूल बनी नहीं है, कलियां, वो कह रही हम तो बड़ी निर्भाग हैं, राम जी हमें छूते ही नहीं। लखन बड़ा चिंता मत करो, तुम्हारा भी करता हूँ काम। और भगवान को बोले लखन महाराज मैंने आपका श्रृंगार करता हूँ आज। राम जी बोले कर ले भाई, क्या श्रृंगार करेगा। और लखन ने भगवान का श्रृंगार किया पुष्प वाटिका में। क्या श्रृंगार किया? बड़ा अच्छा श्रृंगार किया। श्रृंगार करके और बाहर आ गए लता की ओट से चौड़े में। कैसे लगते हैं? गोस्वामी बड़ी अच्छी छवि यहाँ पेश की, भगवान कैसे लग रहे हैं। मोर पंख सिर सोहतनी के, ऊपर सिर पे मोर पंख लगा दिया लखन ने। गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, 5-7 कलियां ली जो कह रही थी हमें हाथ नहीं लगाते, और भगवान के सिर पर लगा दिया। ले तू हाथ की बात कर, तुम्हें सिर पर लगाता हूं। फूलों को तो भगवान हाथ में ले रहे हैं, तुम्हें सिर पर लगाता हूं, चिंता क्यों कर रही हो? गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, मोरपंख साथ में 5-7 गुच्छा कलियों का, ऐसे सजावट कर दी। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, माथे पे पसीने की बूंदे भगवान के, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बड़ा अद्भुत चरित्र लिखा है, काफी लिखा कई चौपाइयों में। लास्ट में कह देता हूँ, सुमन समेत बाम कर दोना, बाएं हाथ में फूलों का दोना, और सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। ए सखी, ये सांवरे वाला तो गजब का है। लास्ट की लाइन चौपाई, बीच में अलग अलग अंगों का वर्णन किया गोस्वामी ने। आंखें कैसी हैं, होठ कैसे हैं, ठोडी कैसी है, बाकी सब क्या है वो सब लिखा है, पूरा विवरण है भगवान कैसे लग रहे हैं। ये सब सखियों ने देखा जब भगवान को, अरे अच्छा माता सीता तो आंखें बंद कर रही है, कभी निकल ना जाए बाहर। सखी बोले अरे पकड़ कैसे ला, क्या सोच रही है तुम? बहुरी गोरी कर ध्यान करे हूं, गोरी का बाद में ध्यान कर लिए। भूप किशोर देख किन लेहू, इनको देख क्यों नहीं लेती? राजकुमार वो चले जाएंगे। और जैसे ही आंखें खोली, सामने खड़े थे राम जी। नख शिक
देखी राम कै शोभा। ऊपर नीचे से ऊपर तक पूरा देखा। और पिता का जो वचन था वो याद आया। अरे जब राम जी को देखा ना तो क्या देखा पता है? पसीना आ रहा था, यहाँ पसीने की बूंदी थी, उसमें लिखा है भाल तिलक शरण बिंदु सुहाए। भाल पर शरण बिंदु पसीने की बूंदे थी। सीता माता ने भगवान को जब ये देखा पसीने में तो पिताजी का वचन याद आया। अरे सुबह का समय फूल तोड़ने में जिसको पसीना आ जाए वो धनुष को कैसे तोड़ेगा? पिताजी का वचन याद आया। ये कैसे तोड़ेंगे धनुष से? जिसको सुबह सुबह तो वैसे ठंड होती है, मौसम अलग होता है सुबह का दिन से, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे ज्यादा शर्म का मेहनत का काम, फूल ही तो तोड़ रहे हैं। फूल तोड़ने में क्या मेहनत है, लेकिन पसीना आ रहा है। जिसको ऐसी में भी पसीना आए वो कैसे तोड़ेगा? ऐसी चिंता में सी होगी। एक सखी बोली, रे पुनि आओ यही बरिया काली, कल इसी समय फिर आएंगे। फिर बाकी बाद में देख लिए। शर्म आ गई सीता माता, शर्म आ गई, क्या मेरे बारे में क्या बातें कर रही हो तुम? और फिर माता जो है भगवान की छवि को पीछे देखती जाती है, किसी न किसी बहाने पीछे देख लेती। ऐसे देखती हुई गई भवानी भवन बहोरी। भवानी के भवन में मंदिर में फिर दोबारा गई। पहले पूजा हो चुकी है, अब दोबारा फिर गई। बंदी चरण, चरणों में प्रणाम किया और बोली कर जोरी, आंख हाथ जोड़ के और प्रार्थना करने लगी पार्वती मैया से। जब प्रार्थना तो होली थी वैसे पहले ही रोजाना करती थी, अब सुंदर सा वर मुझे देना माता, ऐसी प्रार्थना करती थी। अब सुंदर माने मेरे जैसा सुंदर, मैं गोरी हूं तो गोरा मुझे दो, है ना। लेकिन यहां बात गड़बड़ हो गई। यहाँ आज पसंद आ गया सांवला, तो दोबारा इसलिए गई, नहीं तो बाकी दिनों नहीं जाती थी। एक बार करी अपने घर चली गई। आज तो एक बार सुबह हो चुकी, अब दोबारा फिर चली। एप्लीकेशन बदलनी है। पहले एप्लीकेशन लगाई थी गोरे वाले की, अपने जैसी सुंदर की। अब क्योंकि पसंद सांवला आ गया इसलिए चेंज करनी पड़ेगी, दरखास्त लगानी पड़ेगी दूसरी। उसको हटा दो माता, ये दरखास्त ले लो सांवले वाला करना। वैसे नारद जी गुरु हैं माता सीता के, और नारद जी ने कहा था धनुष यज्ञ से पहले वाटिका में जो तुम्हें मिलेगा वही तुम्हारा होगा, ऐसा गुरु जी ने कहा था। तो वाटिका में तो आज ये राम जी मिले हैं सांवले, तो दोबारा से जाती है। और बाकी दिनों तो थोड़ी बहुत करती होगी, आज तो लंबी चौड़ी, अब तो लंबी चौड़ी प्रार्थना की, वंदना की लंबी चौड़ी। क्यों? थोड़ा जोर देना पड़ेगा पहले वाली को हटा के दूसरी पर, ताकि दूसरी स्वीकार हो जाए, नहीं तो पहले वाली चलती रहेगी। जोर से और ज्यादा लंबी चौड़ी प्रार्थना करनी पड़ेगी। और भगवान ने, सीता माता ने की लंबी चौड़ी प्रार्थना की। ये जो हम अब गाएंगे वंदना सीता माता गौरी माता की कर रही है। जो बिना शादीशुदा कन्याएं हैं उनकी, उन्होंने करनी चाहिए अच्छे वर के लिए रोजाना। जो भी शादी लायक कन्याएं हैं वो ये स्तुति गाएं गौरी माता की, उनको अच्छा वरदान वर मिलेगा। गानी चाहिए सुबह सुबह, जैसे हम पूजा करते हैं इसको गाएं। जय जय गिरिवर राज किशोरी,
जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व मोहिनी स्वभस विहारिणी। सेवत तो ही सुलभ फल चारि, बरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के। कीनेहु प्रगटन कारण तेहि, अस कही चरण गहे बहदेहि। अस कही चरण गए बहदेहि। जय जय गिरिवर राज किशोरी। 3 तरह से संबोधित किया सीता माता ने गौरी को। जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे पर्वतराज की पुत्री तुम्हारी जय हो, पिता के नाम से संबोधित किया। जय महेश मुख चंद चकोरी, हे महेश की चकोरी, जहां पत्नी के रूप में किया। शंकर की प्रिया तुम्हारी जय हो। और तीसरा, जय गज बदन षडानन माता, ऐ कार्तिकेय और गणेश की मां तुम्हारी जय हो। 3 तरह से संबोधित किया, वंदना की। आपका ना आदि है, ना अंत, ना मध्य है, कुछ नहीं पता। वेद भी आपके प्रभाव को नहीं जानते। सृष्टि का सर्जन करना, पालन करना, लय करना तुम्हारा काम। विश्व को मोहने वाली है आप, पूरे विश्व को मोह लेती। तुम्हारी सेवा करने से चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। आपके चरण कमल पूजने से सुर देवता नर मुनि सब सुख आनंद का अनुभव करते। मेरा मनोरथ क्या है, मेरे मन में क्या है, तुम जानती हो, क्योंकि तुम सबके अंदर हो, इसलिए मेरा मनोरथ भी जानती हो। और इसी कारण से मैं कहती नहीं, क्योंकि तुम जानती। ऐसा कह के और सीता माता चरणों में लेट गई। अस कही चरण गहे बहदेहि, चरण पकड़ लिए गौरी मैया के। सीता माता ने, भवानी प्रेम के बस हो गई, बेबस। विनय प्रेम बस भई भवानी, सीता माता के प्रेम में बस में हो गई भवानी। खसी माल, खसी माल माने माला खिसक गई। जो माला पहनाई थी गले में सीता माता ने गौरी माता के, वो खसक गई। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, और मूर्ति मुस्कुराई। माला खिसक के
और सीता माता के हाथों में प्रसाद के रूप में आ गई। माता ने उसको प्रसाद रूप में ग्रहण किया और गौरी बोली। पार्वती मैया ने आवाज दी, मुस्कुराई और कहने लगी, मूर्ति बोली। आप आश्चर्य करोगे, मूर्ति बोलती है? हाँ, बोलती। पुरानी बात नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, काली माता कलकत्ते वाली, उसके पुजारी थे, वहां रहते थे। रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन नंबर 1 के भगत काली माता के। काली माता को चख चख के भोजन करवाया करते और काली माता उनका भोजन लिया करती, पूरा बातें करते थे। ये तो सच्ची घटना है, कोई ज्यादा पुरानी भी नहीं है, तभी की है। वहां का जो और पुजारी थे उनको जलन थी इस बात की, अब ये झूठा खिलाते हैं माँ को, और उसको निकाल दिया। उसके बाद से माता ने प्रसाद लेना बंद, भोग लगाना बंद कर दिया और माता कमजोर होने लगी। काली माता कमजोर होने लगी। वहां की जो हेड थी, इंचार्ज, वो आई एक दिन ऐसे ही और उन्होंने देखा ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। ये बात चली तो बताई गई कि ऐसे ऐसे पहले तो ऐसा होता था, अब वो नहीं है। कहाँ है वो ऐसा हो गया, अभी बुलाओ उनको। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को दोबारा बुलाया गया उनके गांव से, और माता फिर अपना भोग लगाने लग गई और फिर वैसे ही हो गई। ये तो अब की बात है। मूर्ति बोलती है, अगर श्रद्धा और प्रेम से पुकारोगे तो बोलती है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हम, प्रेम प्रतिष्ठा भी करो साथ में, बोलती है। गोस्वामी लिखते हैं यहाँ, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मुस्कुराई और बोली, बोली गोरी हर्ष ही भरे हूँ। हृदय में खुश होके और गोरी माता बोलने लगी, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी। हे सीता, मेरी सत्य आशीष सुनिए, मेरा आशीर्वाद सुनिए, सत्य होगा। पूजे ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारे जो मन में है वो पूरा होगा। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलही जो ही मन राचा। जो मन में तुमने बर रचा हुआ है, माना हुआ है, वही मिलेगा। थोड़ा सा शक में, संशय में है माता, बोली खोल के बताओ, क्योंकि यहाँ तो 2 का बात चल रही थी, पहले गोरे की अब सांवले की। खोल के बताइए, गोल मोल नहीं। सीता माता ने थोड़ा अपना शक क्लियर करना चाहा ना, माता थोड़ा खोल के बताओ कौन सा मिलेगा। तब ये संत गाया यहाँ पे, गोस्वामी जी ने छंद लिखा बड़ा प्यारा। गौरी माता कह रहे, मन जाहि राचहु, मन में जो रच रखा है, मिल ही सोबर, वही मिलेगा। कौन सा? सहज सुंदर सांवरो। जब ये सांवरा शब्द आया तो फिर बात बन गई, बोले हाँ ठीक है। मन जाहि राचहु, मिल ही सोबर, सहज सुंदर सांवरो। कैसा होगा वो? करुणा निधान सुजान शील,
स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान होगा, करुणा का खजाना, सुजान होगा, सज्जन शीलवान होगा, तुम्हारा प्रेम जानता होगा। स्नेह जानत रावरो, रावरो माने तुम्हारा, तुम्हारे प्रेम को जानता होगा। ये करुणा निधान शब्द जो नाम दिया गया ना, पार्वती द्वारा दिया गया, और कहते हैं इसी नाम से बुलाती थी सीता माता, किसी और को पता नहीं चलता था, इसी नाम से बुलाती थी। और ये नाम हनुमान जी ने जब गए अशोक वाटिका में, सीता माता डर गई थी, ये कौन आ गया। तो इस नाम का जब बात बोली, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मैं राम का दूत, मैं करुणा निधान की सत्य कसम खा के कहता। अब इस नाम को कोई जानता नहीं, इसको कैसे पता। तो विश्वास हुआ सीता माता, है तो ठीक आदमी है। रावण का नहीं है, नहीं तो समझिए रावण का कोई आदमी आ गया। इसी नाम से बुलाती थी। माता गौरी का दिया हुआ नाम, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनी। गौरी माता का ऐसा आशीष सुन के माता खुश हुई और अपने भवन को गई, महल को, सखियों के साथ। जानी गौरी अनुकूल सियहि, हर्षन जाय कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। माता के बाएं अंग फरकने लगे। पहुंची वापस। राम जी भी सीता की सुंदरता की सराहना करते हुए और वापस फूल लेके, पुष्प लेकर गुरुजी को दिए। सारी बात बताई, सब बता दिया। सरल स्वभाव छुअत छल नाही, छल कपट है ही नहीं। जो सच्चा स्वभाव था उसी हिसाब से सब कुछ बता दिया। ऐसे गुरुजी आज तो वाटिका में ऐसा ऐसा हुआ, बता दिया। गुरुजी ने फूल लिए और पूजा की। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, और पुण्य आशीर्वाद दो भाई ने दीनी। और आशीर्वाद दोनों को, सफल मनोरथ हों तुम्हारे, तुम्हारी मनोरथ सफल होंगे। दोनों सुन के खुश हो गए। राम लखन सुनी भय सुखारे। अच्छा, बात तो एक की चल रही है, लखन को भी आशीर्वाद। क्यों? गुरुजी सब जानते हैं ना। जो 8 सखियों में है उसमें उर्मिला भी है। 8 सखियों में एक सखी उर्मिला है। उधर राम और सीता की मिलन हुआ, इधर लखन और उर्मिला का भी हो गया। गुरुजी को पता है, गुरुजी सब जानते हैं, इसलिए दोनों को ही आशीर्वाद दे दिया। इधर राम लखन को गुरुजी का आशीर्वाद, सीता माता को पार्वती का आशीर्वाद। कौन रोकेगा? कोई नहीं। बात तो बन गई इधर ही। अब तो बाकी खेल रह गया, धनुष तोड़ने वाला, है ना। जब गुरुजी ने और माता का आशीर्वाद मिलेगा और क्या कमी रह गई। पूजा की, भोजन हुआ, कथाएं चली, संध्या का समय हो गया। राम लखन संध्या के लिए गए। देखा पूर्व दिशा से चंद्रमा का आगाज हुआ। शाम का समय, चंद्रमा, राम जी चंद्रमा, सीता के मुख को चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं। अरे कितना सुंदर, सीता के मुख जैसा। बोला नहीं नहीं, बाद में फिर, ये सीता के मुख जैसे कैसा होगा चंद्रमा।
चंद्रमा में दोष बताने लग गए। चंद्रमा बड़े दोष बताए हमारे। वो स्वामी लिखते हैं, चंद्रमा के दोष लिखते हैं। जन्म सिंधु, जन्म सागर से हुआ। पुण्य बंधु विष, इसका भाई विष है, विष का भी सागर से जन्म हुआ। 14 रत्नों में चंद्रमा भी है, विष भी है। विष भी तो है ना साथ में, मदिरा भी है, लक्ष्मी भी है, 14 रत्न है। तो कहते जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन स कलंक। दिन में फीका पड़ जाता है, दिखता ही नहीं, मलिन, काले धब्बे हैं, कलंक लगा हुआ है। ये सीता के जैसा नहीं हो सकता। और क्या क्या बताए, घटई बढ़ई, कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है। घटई बढ़ई बिरहनी दुखदाई। बिरहनी माने जिनका कोई बिछड़ जाता है उनको दुख देता है चंद्रमा। गरस ही राहु निज संधि पाई। और जब राहु की संधि में आ जाता है, राहु उसको खा जाता है, राहु चंद्रमा को खा जाता है। कोक शोक प्रद, चकवे, चकोर को दुख देता है। ये चकोर देखता है, रात्रि में चकोर चकोरी मिलते नहीं, चंद्रमा को देखता रहता है चकोर। और जब रात खत्म हो जाती है चंद्रमा दिखना बंद, और फिर जाके मिलते हैं दिन में। तो चकोर को दुखी करता है ये। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, कमल का द्रोही है ये। जैसे ही आया कमल मुरझा जाता है, बंद हो जाता है। कमल दिन में खिलता है, चंद्रमा रात में आता है, जैसे ही आया कमल बंद। पंकज द्रोही, कमल का विद्रोही है ये। अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, तेरे में तो बहुत अवगुण है चंद्रमा, तू कहाँ सीता के मुख की तुलना करेगा। 9 अवगुण बताए यहाँ पे, गोस्वामी ने 9 अवगुण लिखे। तो इस तरह से सीता के मुख की तुलना की, और फिर चंद्रमा के मुख से तुलना करते, फिर बाद में मना करते, नहीं नहीं, चंद्रमा नहीं हो सकता सीता के मुख जैसा। समय देखा और वापस गुरुजी के पास आए, प्रणाम किया, आज्ञा ली और रात्रि शयन हो गया। आराम कर रहे हैं, रात्रि विश्राम है। हम भी अगले सत्र के तक के लिए विश्राम करते हैं। बोले सीताराम चंद्र भगवान की जय।